कोकोली प्रतिभा बायोटेक द्वारा निर्मित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक है जिसका आधार पीएएस है और जिसे घोंघ से निकालकर बनाया जाता है। कोकोली एक शक्तिशाली उर्वरक है जो न केवल भूमि के पीएच स्तर को स्थिर करता है बल्कि यह कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करता और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। प्रतिभा बायोटेक किसानों का मार्गदर्शक और साथी। समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लाने के लिए ये विशेष एपिसोड कर रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से कुछ किसानों के अनुभव लेते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए ये बात आप तक भी पहुँचानी जानी चाहिए। मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको इससे जरूर फायदा होगा। बात यह है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से यदि स्वस्थ हो तो 100 साल तक जिंदा रहता है। इसका मतलब है कि हम 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ लोग 110 साल, कम से कम 100 साल तक जी सकते हैं। भगवान ने हमें ऐसा अवसर दिया है, लेकिन उनमें से अधिकांश की मृत्यु 60 से 70 साल तक हो जाती है। यानी जो लोग 100 साल तक जिंदा रहते हैं उनके शरीर में किसी भी बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। उनके शरीर के अवयव, ज्ञानेंद्रिय सभी ठीक से काम करते हैं। जब ये सब होगा तभी वो लोग 100 साल तक जिंदा रह पाएंगे। यहाँ भोजन किसने सबसे अधिक लिया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वस्थ, मजबूत पोषक तत्व लिए जाए, न कि ये कि कौन कितना खाता है। साथ ही फसल यानी पौधे को कितना उर्वरक दिया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। पौधे के साथ क्या होता है, क्योंकि हम उसे जरूरत से ज्यादा खाद देते हैं, वो किस समय और किस ऊंचाई पर उगना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि पौधे पर तनाव है। तनाव के कारण वो अधिक बढ़ता है, अर्थात अपनी ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग केवल विकास के लिए करता है, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। पड़ोस के लोग आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी फसल अच्छी नहीं उगी। इस तरह सोचना हमारे लिए एक मानसिक बीमारी है। इसमें अधिकतर किसान हैं, 90% किसानों में यह है। अभी झाड़ीदार का मतलब क्या है? पौधा डेरेदार हो जाता है और इसमें अधिक पत्तियां होती है लेकिन कोई फल नहीं होते, ऐसा कई बार कहा गया है। हमारे अन्नपूर्णा एग्री स्पेस के अनुसार पिछले 3-4 साल से जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया है, जब से अन्नपूर्णा एग्री स्पेस की स्थापना हुई है 2 साल हो गए हैं। उससे पहले भी मैंने कई बैठकों में किसानों को इस व्यापक कृषि के बारे में जागरूक किया है। मैं उन किसानों के अनुभवों को एकत्रित करके आपके सामने लाना चाहता था जो 3-4 साल से ये बातें सुन रहे हैं। उन सभी ने देखा है और मुझे उम्मीद थी अन्नपूर्णा कृषि क्षेत्र से फसल यानी पौधे को पूरी अवधि तक स्वस्थ और जीवित रखना चाहिए। यदि पौधे अपनी पूरी अवधि तक स्वस्थ रहते हैं तो वो उच्च पैदावार देंगे, अधिक उपज देंगे। ये मूल सूत्र है। पिछले 4 साल से मेरे बताए तरीके से खेती करने वाले कई किसानों ने ये बात कही है। दूसरे किसानों की फसलें, मेरी फसलें एक ही समय बोई जाने पर भी पड़ोसी किसानों की फसलें, अगेती फसल, फल वाली फसलें सूख रही है। लेकिन क्योंकि मैंने वैसा ही किया जैसे आपने कहा था, मेरी फसल अभी भी हरी है। अब तक फसल आ रही है और उपज अभी भी मेरे पास आ रही है। ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। आज अप्रत्याशित रूप से एक किसान ने मुझे फोन किया। मेरे स्टाफ को मुझे आपके साहब से एक बात करनी है। उन्होंने कहा उन्हें जरूर सूचित करें, अपने एमडी को फोन करने के लिए कहे। उन्होंने मुझे बुलाया और बात की। ताड़ीपत्री के एक किसान ने भी देखा कि मेरी खेती का तरीका लाभदायक है। वो पहले उर्वरकों का उपयोग करते थे। इस वर्ष
उन्होंने बंगाल चना और मूंग की फसल उगाई। वो किसान जमीन में कोकोली, पुदामी और अवनी का अधिक प्रयोग करता था। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करता था। स्प्रे के लिए जेनेक्स, बेट, जुका का छिड़काव अधिकतर उस किसान द्वारा किया जाता था। उसने कहा, चारों ओर किसान एक ही बारिश का समय यानी जब बारिश होती है, सभी किसानों ने हजारों एकड़ में चने की फसल लगाई। सबकी फसलें सूखी आई, लेकिन मेरी एक फसल जितनी हरी होनी चाहिए बहुत अच्छी हो रही है, बड़े साइज का है। शाखाएं भी अच्छी आ रही है, दानों का आकार भी बहुत अच्छा है जो हरा भी है। सभी लोग आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं। उस किसान की फसल आज भी ऐसी है। हर कोई सोचता है कि इसकी पैदावार कितनी होगी। यही कारण है, यकीन मानिए श्रीमान, जैसा आप कहते हैं कोकोली, पुदामी, अवनी देकर मेरी जमीन बदल गई। ये पौधे स्वस्थ, अभी भी स्वस्थ है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि पौधा लंबे समय तक जिंदा रहता है, ऐसा लगता है। फिर मैंने कहा, लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे, ये जो उम्र स्वाभाविक रूप से इस पर लागू होती है, वो पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहा है। अतिरिक्त 10 दिन आ सकते हैं, उससे आपका वजन यानी बीज का वजन बढ़ जाता है। साथ ही साथ मटर भी ज्यादा आती है। तो यही कारण है। दूसरों के खेत सूखे, मुरझाए और सिकुड़ रहे हैं, लेकिन जहां मेरी विधि का उपयोग किया जाता है, वहां जड़ों में नमी की मात्रा अच्छी होती है और पौधे अभी भी स्वस्थ होते हैं। पौधों की वृद्धि भी सही है। किसान का कहना है कि पौधे अच्छी उम्र में हैं, जड़ें अच्छी हैं, यानी जैसा कि किसान ने कहा, जड़ें अभी भी ताजा हैं, जड़ें भी कच्ची हैं। रस के साथ ये ताजा दिखाई देता है। उन्होंने कहा, जिसका अर्थ है कि जड़ें लंबी, संरक्षित और स्वस्थ है। एक पौधे को अपना पूरा जीवन काल स्वस्थ रहना चाहिए, यानी जड़ें जो पौधों का आधार है स्वस्थ होनी चाहिए। जड़ें स्वस्थ है यानी हमारी मिट्टी की उर्वरता पीएच लेवल 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जब तक पौधा जीवित है, कार्बनिक पदार्थ उच्च प्रति में होना चाहिए और जड़ों को विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए जो जड़ों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा होने पर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक पौधे की रक्षा करती है। इससे उसकी फसल अवधि बढ़ जाती है। वे 10 से 15 दिन तक अधिक जीवित रहते हैं, अधिक उपज भी देते हैं। इसीलिए कोकोली के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता, पीएच स्तर संतुलित होता है। पुदामी के प्रयोग से कार्बन का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही अवनी का उपयोग, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जीवित उर्वरक, जैव नियंत्रक आदि शामिल है, पौधे की जड़ों की रक्षा करता है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इससे पौधे की उम्र बढ़ जाती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे ये कहना है, अब मिर्च किसान, कुछ किसान लगभग 3 फसल और कुछ 2 फसल। अगर हम प्रयास करें तो ऐसे किसानों के भी पौधों का जीवन काल स्वस्थ रहता है। निश्चित रूप से आपको दूसरों की तुलना में 1 से 2 कटिंग ज्यादा मिलेगी। ये बात 3 साल पहले गुंटकल इलाके में एक किसान ने मुझे बताई थी। अब काली मिर्च के किसान लगभग कुछ लोग 3 कटाई लेते हैं, कुछ 2। इस हद तक, यहाँ तक कि किसान भी अपने जीवन के दौरान यदि हम प्रयास करते हैं स्वस्थ, निश्चित रूप से आपको दूसरों की तुलना में 1 से 2 कटौती अधिक मिलेगी। वो किसान एक समय बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करता था। मेरे कहने के बाद रासायनिक खाद 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो है। उन्होंने उनसे कम इस्तेमाल किया। वो अधिकतर अवनी, पुदामी का प्रयोग करते हैं। ये मैंने जो कहा है उससे कई अधिक देता है, लेकिन कोकोली के लिए वो केवल वही खुराक देता है जो मैंने बताया है। किसानों को सबसे पहले कोकोली को चुनना चाहिए जो फसल के लिए अच्छा है। यदि कोकोली अन्नपूर्णा को चुना जाता है तो सुरक्षा के 10 बंडल 20 किलो, 20 किलो, कोकोली 10 बंडल 28 के बराबर। तो ये सब और उपयोग के कारण उसने भी फिर मुझे वही बताया। सबकी फसल सूखी है साहब, मेरी अभी भी हरी है। अब भी अगर मैं इसे दोबारा उपयोग करूं तो मुझे 2 और फसलें मिलेंगी, मुझे विश्वास है। उसने पूछा कि क्या वह इसका उपयोग कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, यदि नहीं तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। देखते हैं
ये कैसे होता है, मैंने कहा। उन्होंने फिर से 10 किलो अधिक कोकोली का इस्तेमाल किया। अवनी 1 बोरी 40 किलोग्राम, पुदमी 20 किलोग्राम, इसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम, SOP पोटेशियम सल्फेट 25 किलोग्राम, बिना SOP म्यूरेट ऑफ पोटैश 25 किलोग्राम। इन्हें अतिरिक्त रूप से 2 बार उपयोग किया जाना चाहिए। पौधा निश्चित रूप से पूरी तरह से जिंदा रहेगा और आपके पास अतिरिक्त 2 से 3 कटिंग होगी। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे बढ़कर उस कस्बे में उसने सबसे अधिक उपज हासिल की। उस मुनाफे से उन्होंने उस साल 1 एकड़ जमीन खरीदी, मुझे धन्यवाद दिया और मुझे बुलाया। हर बार वो आपको ये बताने से चूक जाता है। आज सुबह सुबह किसान ने कहा, इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी किसानों को बता दे कि मैं आपके सामने आया हूँ। जरूर आप भी 2 राउंड कोकोली, 10 किलो पुदामी, 20 किलो अवनी, 1 बैग कैल्शियम नाइट्रेट, 25 किलो पोटैश, 25 किलो 2 बार डालें। आपकी फसल की समय की सीमा निश्चित रूप से 10 दिन से अधिक होगी। उसके कारण आप कम से कम 2 कटौती अधिक करने में सक्षम होंगे, यहाँ तक कि उन 2 टुकड़ों को भी जैसे स्वस्थ मिर्च आप काट सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर खेती करें। इसके अलावा कई किसान जो स्प्रे करते हैं, जो किसान स्प्रे में जुका और जेनेक्स का उपयोग कर रहे हैं, उनसे क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है। ये जुका, जेनेक्स जब भी उनका छिड़काव किया जाता है तो प्रचुर मात्रा में फूल आएंगे, साथ ही फल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, अच्छे नतीजे हैं, यानी हमारे लिए ये जुका बिक्री जबरदस्त है। ये फल अवस्था में उपयोग किया जाने वाला बड़ा ब्रांड है। इसका एक परिणाम होगा तो मिट्टी में डाल दो, जो मैंने पहले कहा है। अब से हर स्प्रे में जुका 1 किलो, जेनेक्स 500 ग्राम मिलाकर आप स्प्रे करें। इस दौरान नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का छिड़काव न करें। बहुत अधिक नाइट्रोजन होना आवश्यक नहीं है। जुका 1 किलोग्राम, जेनेक्स 500 ग्राम, पोषक तत्व मिश्रण आदि का छिड़काव करें। जमीन में कोकोली 10 किलो, पुदामी 20 किलो, अवनी 1 40 किलो का बैग है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो और पोटैश 20 किलो 2 बार जमीन में मिलाना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी मिर्च की फसल लंबी और स्वस्थ होगी और आपको अतिरिक्त 2 फसलें भी देगी। अवश्य इसका पालन करें, आपको अधिक उपज मिलेगी। इसकी जानकारी दी जानी चाहिए और याद दिलाना चाहिए। ये फीडबैक कई किसानों से आ रहा है, इसीलिए मैं आपको ये याद दिलाने के लिए ये एपिसोड कर रहा हूँ। यदि ये आपको वह परिणाम देता है तो आपको भी ये मिलेगा। इसका अभ्यास करें और आपको उस किसान की तरह ही परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। और भी किसान मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस और दूसरे काम के दबाव के कारण मुझे हर किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता। आपके पास स्क्रीन पर आपके क्षेत्र के लिए हमारा कंपनी प्रबंधक नंबर है, हर एपिसोड में हम देते हैं। कृपया यदि आप उस नंबर से मैनेजर को कॉल करके अपनी समस्या बताएं तो वो अवश्य इसका समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा स्टाफ आपके खेत का दौरा करेगा और आपकी समस्या को पूरी तरह से जान लेगा। कृपया अपने क्षेत्र के लिए हमारे प्रबंधक से संपर्क करें। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, अपनी समस्याओं का समाधान करें। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में मेरे तरफ से दी जा रही कृषि संबंधी जानकारी हर किसान को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अपने 10 किसानों को इसकी सदस्यता दिलाएं ताकि वे भी इस अन्नपूर्णा कृषि क्षेत्र को देखें और अच्छी तरह से समझें और 10 अन्य लोगों तक न केवल ये जानकारी पहुंचाएंगे बल्कि उन्हें इसका अभ्यास भी करवाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।